मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के 2nd टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाई इलेक्शन, यानी कि चुनाव क्यों। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस चैप्टर में चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के बीच के अंतर को समझेंगे। अब इसके अंतर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल होगा असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का, यानी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से समझेंगे कि आखिर चुनाव का एक रूप होता क्या है, क्षेत्र क्या होता है, वहाँ के प्रतिनिधि को कहते क्या हैं और किस तरीके से चुनाव होता है, उसे हम इस एग्जाम्पल में समझेंगे। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि का समय था। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सीटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर, यानी कि मध्य रात्रि का समय था और एक शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से एक बहुत बड़ी भीड़ उत्सुकता पूर्वक अपने नेता की प्रतीक्षा कर रहे थे। द ऑर्गेनाइजेशन एश्योर्स एंड रीएश्योर्स द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट, और जो भी वहाँ पर उस भीड़ को इकट्ठा करने वाले लोग थे, जो आयोजक थे, वो बार बार भरोसा दिला रहे थे कि उनके नेता किसी भी समय आ सकते हैं। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर ए पासिंग व्हीकल कम दैट वे इन इट अराउसेस होप्स दैट ही हैज़ कम, और जब कभी भी उस चौक से कोई गाड़ी गुजरता था ना, तो लोग वहाँ पे खड़ा हो जाया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद उनके नेता अब आ चुके हैं। द लीडर, अब वो नेता था कौन, तो मिस्टर देवीलाल, ये चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति थे, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for his election. अब वो अपने नेता की जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो नेता था कौन, तो ये नेता श्री देवीलाल थे, जो कि हरियाणा के संघर्ष समिति के प्रमुख थे, और वो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण दे रहे थे और देने के बाद वो वहाँ पर वापस आते हैं। ये 76 वर्ष के नेता हैं, जो कि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं, उनके पास किसी काम के लिए फुर्सत नहीं है। उनका जो राजनीतिक क्रम है, राजनीतिक जो दिनचर्या है, वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता रहता है। वो सुबह 8 से लेकर रात में 11 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं और अपनी चुनाव की तैयारी भी करते हैं। आज सुबह से भी इन्होंने लगभग 9 चुनावी सभाओं में भाषण दे दिया है और पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। अब देखो, दरअसल मैंने यहाँ बताया कि मध्य रात्रि का समय है और एक चौराहे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी नेता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो उन्हीं लोगों के बीच का हेड है, जो कि नेता से ज़्यादा संपर्क रखता है, तो जब बार बार लोग निराश होते हैं तो वो कहता है कि डोंट वरी, कभी भी, मतलब वो आ ही रहे हैं, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। और जब कभी भी उस चौराहे पे अगर गाड़ियाँ गुजरती थीं तो लोगों को लगता था कि शायद हमारे नेताजी आ गए, और वो खड़े हो जाया करते थे। और ये नेता था कौन, तो ये देवीलाल थे, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे, और ये लगातार कई सालों से, कई महीनों से, कह सकते हैं 23 महीनों से लगातार ये अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 76 वर्ष के होने के बावजूद भी ये अपने काम में इतने बिजी हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार काम करते चले जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे नेताजी चुनाव की तैयारी में पिछले 23 महीने से जम के काम कर रहे हैं। अब इतना तो हो गया, प्रचार प्रसार पूरा हुआ, नेताजी लगातार सभाओं को संबोधित करते रहें और अपनी बातों को रखते रहें, तो ये तो इलेक्टोरल कंपटीशन के तहत आ गया। अब देखेंगे कि पार्टी तैयार है, अब चुनाव होता कैसा है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, यानी कि यह जो रिपोर्ट है वो हरियाणा में जो 1987 में राज्य विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसी की खबर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है, जो कि हमने इसके पहले अभी पढ़ा था।
द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। यानी कि इस राज्य में जो पहले से पार्टी शासन कर रहा है उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, और ये 1982 शासन कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव का एक निश्चित समय है वो 5 वर्षों का है। तो ठीक ये 82 में हुआ, 87 में चुनाव होने वाला है, यानी कि 82 में हुआ 1982, अब 1987 में चुनाव होने वाला है। 1982 में पार्टी कौन वहाँ पे शासन कर रहा है? तो कांग्रेस। और अब 1987 के चुनाव में एक और पार्टी आ गया है जिसके फेमस नेता जो हैं वो देवीलाल हैं। ठीक है, चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। उसके बाद कुछ ये होता है कि जब राज्य में 1982 से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तब विपक्ष के जो नेता थे उनका नाम था चौधरी देवीलाल। इन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था न्याय युद्ध, और इसका नेतृत्व करते हुए उन्होंने लोक दल नामक अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। वहाँ पे लोक दल, हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। और इनकी जो ये लोक दल नामक पार्टी है, इस पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को भी मिलाकर एक बड़ा सा समूह बनाया, मोर्चा बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उस समय हराने के लिए ये जो गठबंधन का सरकार होता है, तो अपने साथ साथ इन्होंने कई अन्य पार्टियों को भी अपने अंदर सम्मिलित किया ताकि इनका सीट और ज़्यादा बढ़ सके और अच्छे गैप से, अच्छे मार्जिन से ये जीत सकें। ठीक है, इन द इलेक्शन campaign, Devilal said that if his party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen। और देखो, अभी हमने देखा था कि कैसे चुनावी जो प्रतिस्पर्धा होता है, जो इलेक्शन का कंपटीशन होता है, उसका फ़ायदा वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे देख रहे हो, इस कंपटीशन में क्या कहा देवीलाल ने कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे, उन्होंने वादा किया कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे और उनकी सरकार जब बनेगी तो वो पहला काम उनका ये होगा कि जो भी वहाँ पे किसान हैं, जो भी वहाँ पे व्यापारी हैं, इन सब के ऊपर का जो लोन है इसे ये माफ़ कर देंगे। तो वो सबसे पहले वादा तो ये कर देते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने के बाद किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज को सबसे पहले माफ़ करेगी। तो पहला इन्होंने कंपटीशन में ये बात रख दिया। He promised that this would be the first action of his government। और उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार का सबसे पहला काम यही होगा कि जो भी यहाँ के किसानों पर, यहाँ के छोटे व्यापारियों पर जो कर्ज है इसको हम लोग माफ़ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्शन कंपटीशन में अच्छा स्कीम मिला, किसान इनके तरफ आकर्षित होंगे, छोटे व्यापारी भी इनके तरफ आकर्षित होंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की जनता थे हरियाणा के, वो वहाँ के कांग्रेस पार्टी से नाखुश थे। जो चूँकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, तो इसके स्कीम से, इसके काम से वहाँ की जनता खुश नहीं थी। They were also attracted by Devilal's promise, so when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lok Dal and its allies। अब क्या होता है कि पहले से ही वहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज थी, और वहीं दूसरी तरफ देवीलाल अन्य पार्टियों के गठबंधन के साथ ये वादा कर देते हैं कि मेरी पार्टी की सरकार बनते ही मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों का कर्ज माफ़ कर दूंगा, ये पहला मेरा वादा है, सबसे पहला काम मेरा यही होगा। और वहाँ की जनता जो कांग्रेस से पहले ही दुखी है और उससे नाराज़ है, वो छूट कर पूरा खुलेआम जाकर वो लोग क्या करते हैं, सब लोग एक ही पार्टी में वोट डालते हैं। और वो पार्टी कौन था, तो लोक दल। तो इस तरीके से इस वादा से आकर्षित हुए जो लोग थे, वो जब चुनाव हुआ तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट डालना शुरू कर दिया। लोक दल and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly। यानी कि लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य के विधानसभा के इस चुनाव में, जिसका सीटों की संख्या 90 है, इसमें से 76 सीट पर इनको जीत मिल जाती है। अब देखो, हम जानते हैं कि एक एक पार्टिकुलर एरिया से एक एक एमएलए चुनकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो 90 है,
और उस 90 में से 76 जो है वो इनकी पार्टी के MLAs जीत जाते हैं और बन जाते हैं। Lokdal alone was 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. अब यहाँ पे ये होता है कि इन 90 सीट्स में से जो 76 सीट्स लोकदल पार्टी ने जीता था, लोकदल पार्टी और उसके साथ जुड़े हुए पार्टियों ने जीता था, और इन 76 में से जो 60 सीट्स है यानी कि 60 जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकदल पार्टी के नेताओं ने जीता था। तब जाहिर सी बात है अगर 90 का मैं 50% करता हूँ तो 45 हो गया, तो 46 47 आएगा तो एक पार्टी मेजोरिटी में हो जाता है। समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लो कि अगर 60 सीट अकेले ही लोकदल पार्टी जीत चुका है, तो अगर यहाँ पे लोकदल पार्टी के साथ जो अन्य और पार्टीज़ के जो लोग मिले हुए हैं, जो नेता जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने मिलाकर 76 सीट्स को जीत लिया। अब ये अगर 76 में से अगर सपोज करो कि अगर 16 यानी कि 16 इनके पार्टी से हटकर फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी इनके पास 60 सीट होगा, और 60 सीट का मतलब कि ये पूर्ण रूप से बहुमत में है, इनकी मेजोरिटी है और ये वहाँ पे सरकार बनाएंगे। इस तरीके से इनकी सरकार वहाँ बनती है। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 ही सीट वहाँ पे मिलता है। Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected member of Legislative Assembly (MLAs) of Lokdal chose Devi Lal as their leader. The governor invited Devi Lal to be the new chief minister. 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving and the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. अब चुनाव का नतीजा आ चुका था। इसके नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, और ये सरकार कौन सा था तो कांग्रेस का, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। लोक दल के जो निर्वाचित विधायक थे, जिनको कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, इन विधायकों ने आपसी सहयोग से देवी लाल को अपना नेता चुन लिया। राज्यपाल यानी गवर्नर ने देवी लाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण भी दिया। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही देवी लाल वहाँ के यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते ही वो अपनी वादे के अनुसार उन्होंने क्या किया कि एक आदेश जारी किया, और उस आदेश के अनुसार छोटे किसान और जो मजदूर हैं और छोटे व्यापारी हैं, इनका बकाया जो भी कर्ज था इन सबको इन्होंने माफ़ कर दिया। बधाई हो भाई, बहुत अच्छे लीडर हैं, ये अपने वादे पे ये कायम रहे। His party ruled the state for 4 years. The next elections were held in 1991. अब इनकी पार्टी 4 साल तक शासन करती रही। अब अगला चुनाव 82 में हुआ, फिर कब आएगा तो 57 में हुआ, और फिर 5 साल बाद यानी कि अब चुनाव यहाँ पे कब होता है तो 1991 में, ठीक है, 1991 में जो अगले चुनाव हुए हैं। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट एंड द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद फिर से जब 1991 में चुनाव होता है तो उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिलता है, और कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीत जाती है और वहाँ पे सरकार उसका बन जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे सरकार का चयन होता है, राज्य सरकार का चयन होता है। हमने चुनाव देखा, तो चुनाव में हमने तो इतना पढ़ लिया कि कैसे नेता लगातार अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, नेताजी के इंतजार में जनता सड़कों पर बैठी हुई है, नेताजी के वायदे के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन चला, अभियान चला, जिसमें नेता अपनी बातों को रखकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उसके बाद नॉमिनेशन यानी कि नामांकन होना, जिसमें कि चयनित होगा कि कौन कौन से सदस्य होंगे, किस क्षेत्र से चुनाव को कंटेस्ट करेंगे, चुनाव में आगे बढ़ेंगे, चुनाव में आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कैंपेन होगा यानी अभियान चलेगा, फिर से अभियान में काम होगा। उसके बाद वोटिंग होगा तो वोटर लिस्ट बनेगा, फिर डिसीजन आएगा, फिर वो लोग वहाँ पे MLA सब मिलके सपोर्ट करेंगे जिसे, तो वो वहाँ का CM बनेगा। ऐसे ही जो MP होते हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से हमने देखा। अब हमने इस चुनाव की प्रक्रिया तो देख लिया कि नेताजी के आने तक का चुनाव हुआ, जीत गए, चीफ मिनिस्टर बने, फिर हार गए, ठीक है, बधाई हो कि सरकार बना और बिगड़ भी गया।
फिर क्या होता है कि अब हमने इतना शॉर्ट लेवल में तो सबको पढ़ लिया, लेकिन इस चुनाव में क्या क्या होता है इस चीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाई डू वी नीड ए इलेक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।